हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 11th प्लांट किंगडम से एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स, जैसा कि नाम रिप्रेजेंट करता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज जिम्नोस, दैट मीन्स नेकेड, एंड द सेकेंड वन इज स्पर्मोस, दैट इज सीड। दैट इज वाई जिम्नोस्पर्म को कलेक्टिवली कहा जाता है नेकेड सीडेड प्लांट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, हम इन्हें नेकेड सीडेड प्लांट्स की तरह समझते हैं। मतलब इनके पास सीड है बट ओवरी नहीं है, या कह सकते हैं कि ओव्यूल है बट ओवरी नहीं है। मैं कुछ एडजेक्टिव्स यूज करता हूँ जो आपको जिम्नोस्पर्म को समझने में हेल्प करेंगे। लेट्स हैव अ लुक बेटा। सबसे पहले इन्हें हम एक तरफ तो नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं, दूसरी तरफ हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी। यानी ये ऐसे फेनरोगेम्स हैं जिनके पास ओवरी नहीं है। दूसरी बात, फ्रूटलेस हैं ये, इनके पास फ्रूट जैसी कोई चीज नहीं है। फ्रूटलेस सीडेड प्लांट भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इन्हें कह सकते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल प्राइमरी प्लांट्स यही हैं। सबसे पहले लैंड पर सक्सेसफुली ग्रो करने वाले प्लांट्स भी जिम्नोस्पर्म्स ही हैं बेटा। और अगर आपको इसी कड़ी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये भी समझें कि इन प्लांट्स को, जैसे कि हमने यहाँ नेकेड सीडेड बोला है और जिम्नोस्पर्म्स बोला है, तो हम ये बोलते हैं कि these are non-flowering last archegoniate। सबसे एंड में किसी के पास अगर आर्किगोनिया बना तो वो इसी ग्रुप में बना। इस तरह से ये दो चार बातें आप रिकॉल कर सकते हैं। याद कीजिए कि ये सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। इन्हीं को स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप कहते हैं हम इन्हें। ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि लगभग 900 जेनेरा इनके पास प्रेजेंट हैं। केवल 900 जेनेरा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 900 जेनेरा ओनली प्रेजेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप जिम्नोस्पर्म के साथ नोट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म में एज ए इंफॉर्मेशन है। बाकी की और बातें आपको जनरल आइडिया फटाफट दे देता हूँ। जिम्नोस्पर्म में जब हम रूट की बात करते हैं तो पहली बार टैप रूट बन गई थी, ये आपको रिकॉल करने की बात। ये टैप रूट फर्स्ट टाइम बनी, लेकिन इसके साथ दो टर्म और जाएंगे। एक तो इसी में एक मॉडिफिकेशन कोरेलॉइड रूट का है, जिसमें कि रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी आकर के रहने लग जाते हैं, ग्रीन कलर की रूट होती हैं। और दूसरा माइकोराइजा। लेट मी रिमाइंड यू कि इनमें से कुछ जिम्नोस्पर्म्स में माइकोराइजा यानी विद फंजाई ये एसोसिएट होते हैं, और वो फंजाई इन्हें अलग अलग मिनरल अब्जॉर्ब करके दे देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेम, हम ये साफ साफ बताते हैं कि स्टेम इनका ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रांच्ड स्टेम पाइनस का फीचर है, यही एग्जांपल लिख दे रहा हूं, एंड अनब्रांच्ड स्टेम इज ऑफ साइकस। अनब्रांच्ड स्टेम यू हैव ऑब्जर्व्ड इन साइकस। तो ये यहां पर उसके साथ नाम। लीफ की अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो इस जिम्नोस्पर्म में लीफ होती हैं वो सिंपल हो सकती हैं डॉक्टर्स, या कंपाउंड हो सकती हैं। एक शॉर्ट में समझिएगा। और अगर एडिशनली बात करें तो हम ये बोलते रहते हैं कि ये लीफ कैन टॉलरेट एक्सट्रीम डेसिकेशन। यानी ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डेसिकेशन टॉलरेट कर लेती हैं। ऐसी लीफ जिनके पास थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होते हैं, धंसे हुए स्टोमेटा, और कम सरफेस एरिया, लो सरफेस एरिया, ये सब की सब बातें लीफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली बोली जाती हैं।
धंसे हुए स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, आप ये लीफ के साथ सोच पाते हैं। जब हम इसके अंदर फर्दर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया की बात हो रही है, स्पोरेंजिया प्लस लीफ, ध्यान से देखिए बेटा, स्पोरेंजिया प्लस लीफ मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ये जो स्पोरोफिल है ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं। वर्ड याद रखिएगा, स्पाइरली अरेंज्ड, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एंड फॉर्म, और वहीं पर जाकर ये बनाते हैं बेटा एंड फॉर्म लैक्स या कोन। ये दो बातें आपको रिमाइंड करानी थी। अब कोन दो तरह के होते हैं, मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। जो यहां पर डिस्क्लेमर आपको बताना है वो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि फीमेल कोन साइकस में नहीं बनता। आइए इधर जरा दो बातें ध्यान से समझिए। नो फीमेल कोन इन साइकस, पहला पॉइंट, नो फीमेल कोन इन साइकस। उसके पास मेगास्पोरोफिल्स होते हैं लेकिन फीमेल कोन नहीं बनता, कॉम्पैक्शन नहीं होता। दूसरी चीज, एक जरूरी बात और यहां बता दूं मैं आपको कि मोनोइशियस होते हैं ऑल मेंबर्स। एक एक्सेप्शन है जो डायसियस होता है और उस मेंबर का नाम भी साइकस ही है, क्योंकि साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं जबकि बाकी सभी एक साथ रहते हैं। तो एक तो ये चीज दिमाग में रहनी है। यहां पर जो डोमिनेंट स्टेज है लाइफ की, वो जो डोमिनेंट स्टेज है अगर हम इसकी बात करें तो वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। और जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट वो पूरी तरीके से अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट एंड फुल्ली रिड्यूस्ड, और वो घट के छोटा हो जाता है। इस तरह के प्लांट्स में जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो बोलते हैं कि डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। याद कीजिए बेटा, डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल का मतलब डिप्लॉयड काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होगा, हैप्लॉयड काफ़ी कम टाइम के लिए होगा, और ये स्पोरिक मायोसिस करते हैं। जब ये स्पोरिक मायोसिस करते हैं तो फिर वहाँ से स्पोर बनता है और बाकी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब हम जिम्नोस्पर्म में कुछ और बेसिक बातों पर समझाने आपको आते हैं तो ये दो तीन बातें और आप ज़रा कनेक्ट करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जिम्नोस्पर्म्स जहाँ पर रहते हैं लैंड पर, वहाँ ये अपनी रूट के साथ ग्रो करते हैं, और एक टिपिकल जिम्नोस्पर्म जो कि साइकस है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये उसकी टैप रूट, ये छोटा सा स्टेम जिस पर लीफ बेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर लीफ का एक बड़ा सा क्राउन जिसमें अलग अलग साइड्स लीफ होंगी, और यहाँ पर आपको कोन देखिएगा, कोन यहाँ बनता है। यहीं से निकल करके कोरोलॉइड रूट कई बार बाहर की ओर चली आती है और इन कोरोलॉइड रूट में बीजीए हुआ करते हैं। तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि किस तरह का प्लांट हम एक्चुअली बात कर रहे थे। जिम्नोस्पर्म को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहाँ पर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनने का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा था कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है क्योंकि ये एंडोस्पर्म बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है। ठीक है बेटा। सीड ऐसा बनता है कि जिसमें 3 जनरेशंस रहती हैं। आप हमारे चैनल पर एक वीडियो देख सकेंगे जिसमें मैंने एंडोस्पर्मिक सीड पर एक वीडियो बनाया है और उसमें आपको 3 जनरेशंस कैसे होती हैं ये मैंने समझाया हुआ था। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से रिवाइज करिए और फिर मुझे बताइए कि और हम इसमें क्या अपडेट करें आपको।